ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 385 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 माघ कृष्ण पक्षः नवमी गुरुवारः विशाखा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 17। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो हमने काफ़ी दिन तक भगवान ने हमें यज्ञ बताया कि यज्ञ क्या है और यज्ञ के लिए कर्म करना और केवल इंद्रियों के लिए तुष्टि करना, इन दोनों में क्या भेद है। जो व्यक्ति यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु के तुष्टि के लिए कार्य करता है वो शुद्ध हो जाता है और शुद्ध होके उसे तत्व का, भगवान विष्णु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। ऐसा ज्ञानी जो है वो कैसा होता है वो यहाँ बताया जा रहा है। ये हमने कल देखा है। क्या यहाँ पर बताया गया? यस्तु आत्मरतिरेव। सबसे बड़ी बात आत्मरति। दो प्रकार की रतियां हैं। आत्मा एव रति, एक व्यक्ति है जो स्वयं आत्मा में ही रति करता है। आत्मा क्या है? आत्मा माने जो वास्तव में सत्य में विचार करने पर अहम प्रत्यय का विषय है। जब हम अहम, मैं, इस प्रकार ये प्रत्यय कहते हैं तो हम सोचते हैं कि शरीर जो है वो अहम प्रत्यय का विषय है। और अगर शरीर अहम प्रत्यय का विषय है तो विषयेषु यस्य रति, जिसकी रति विषयों में, इंद्रियों के विषयों में होती है, वो अपने शरीर, तन और मन की तृप्ति करता है। तो विषयों में रति और उससे विलक्षण उनके साक्षी में रति। साक्षी आत्मा जो है वो ही तृप्ति का स्थान है। साक्षी आत्मा से प्रेम या साक्षी आत्मा के द्वारा देखी गई दुनिया, ठीक है, वो देखी गई दुनिया में क्या है? सब दृश्यम। तो दृश्यम क्या है कि आप अपने आप को देखते हैं, मैं शरीर हूं और इंद्रियों के विषयों से मेरी रति है। तो एक पूरा का पूरा चेंज, एक पूरी दुनिया को छोड़ के एक नई दुनिया। एक दुनिया है शरीर, इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, और दूसरी दुनिया है इनका सत्य। ठीक है, एक दुनिया है स्वप्न, स्वप्न की दुनिया, और दूसरी दुनिया है स्वप्न का आत्मा, स्वप्न का साक्षी, जिसके अंदर वो दुनिया दिख रही है, प्रकाशित हो रही है। उसी के अंदर वो दुनिया अप्रकाशित हो जाती है। इसलिए स्वप्न की दुनिया के प्रति वैराग्य और स्वप्न के सत्य के प्रति राग, इस प्रकार कितना बड़ा ये चेंज है। तो
ये देखिए हम आजकल भारत कहाँ जा रहा है। भारत के लिए ये नारा है, सबके साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास, सबका प्रयास। और हमें लगता है ये तो बहुत अच्छा धर्म है, किसी के साथ अन्याय नहीं, समदृष्टि, ठीक है, सबके साथ एक समान भाव, असमानता नहीं होना, और ये तो परम धर्म है, यही हमारी सभ्यता है। लेकिन बताइए, ध्यान से देख के बताइए, अभी जो भगवान ने हमें बताया, क्या वो ये बताया ऐसे जीना चाहिए? देखिए, जब तक हम तुलना करके देखेंगे नहीं, इसके जाल से बाहर नहीं निकलेंगे। इसमें क्या दोष है? भगवत गीता ने हमें बताया सबके साथ नहीं, यज्ञ पुरुष के साथ। जीवन में आपको जीना है, आप सबके पीछे चलेंगे, सबको तुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं जी पाएंगे। हर व्यक्ति की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। सारे अलग अलग महत्वाकांक्षाओं वाले लोगों को आप कैसे साथ लेके चलेंगे? आपकी अपनी एक महत्वाकांक्षा है। घर में, एक परिवार में माता, पति, पत्नी, पुत्र आदि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। वो अलग अलग महत्वाकांक्षाओं वालों को क्या किया जा रहा है यहाँ पर? क्या आप सब भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की एक महत्वाकांक्षा पकड़ लो। यदि वो पकड़ लोगे तो हमारा एक सामूहिक स्वार्थ जो है, हम व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ दें और सामूहिक स्वार्थ की सिद्धि करें। यदि राष्ट्र विकसित हो जाएगा तो हम सब विकसित हो जाएंगे। कोई एक दूसरे को धोखा ना दे, सबका विश्वास, सब मिलकर प्रयास करें और एक विकसित राष्ट्र बनाएं। ये भारत को बताया जा रहा है कि ये हमारी संस्कृति है। लेकिन ये है हमारी संस्कृति? देखिए तुलना करके कितनी भेद है। हमें बताया गया है कि यहां पर एक परम सत्य है। क्या यहां किसी परम सत्य की बात की गई? यहां कहा गया है एक परम सत्य है जिसके अज्ञान से यहां पर एक यज्ञ व्यवस्था आ गई है। क्या यहां कोई यज्ञ व्यवस्था की बात है? यहां समानता की बात हो रही है। यज्ञ विरुद्ध व्यवस्था के विरुद्ध ले जाया जा रहा है। कहा जा रहा है कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है, कोई नर नारी भी नहीं है, सब के सब यहां पर इस मशीन के साथ काम करने वाले लेबर फोर्स है। सारी लेबर फोर्स जुड़ जाओ और पैसा बनाओ राष्ट्र का। और यहां कहा जा रहा है कि एक ही परम सत्य, चेतन आत्मा, अस्तित्व रूप, ध्यान से सुनिए, अस्तित्वम, केवल उस आत्मा का स्वभाव क्या है? अस्तित्वम, होना। उसको जो नहीं जानता उसको क्या दिखता है? उससे अतिरिक्त, उससे बिल्कुल विलक्षण, उससे बिल्कुल अनलाइक क्या? शब्द और अर्थ, वर्ड्स एंड मीनिंग। जहां कोई शब्द और अर्थ नहीं है, जहां केवल चेतना है, वहां एक शब्द और अर्थ की दुनिया आ गई और सारे शब्द अर्थों को अस्तित्व मिल गया। ठीक है? अब वो जो शब्द अर्थ की दुनिया है वो यज्ञ है। ये भगवत गीता बता रही है। और यज्ञ में सबका अपना अपना स्थान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को साक्षात यज्ञ करने का अधिकार है। शूद्रों को उनके साथ जुड़ने का अधिकार है। पुरुषों को अधिकार है और स्त्रियों को उनके साथ जुड़ने का अधिकार है।
बाकी सब जो हैं वो भगवान की आराधना यज्ञ में के द्वारा नहीं करेंगे, बल्कि एक यज्ञ के प्रिंसिपल से करेंगे कि ये सब कुछ यज्ञ है, तो उनका जो यज्ञ में स्थान है उससे करेंगे। लेकिन सबको यज्ञ का वर्धन करना है। और यहां क्या हो रहा है, इस भूखंड में फैक्ट्रियां लगानी है, दुनिया बस पैसा बनाना है। ये धार्मिक राष्ट्र बनाने की नीति है कि ये यज्ञ पुरुष जो है इसका वर्धन करने से आप धार्मिक हो जाते हैं, और यदि इसका आप निष्काम पूरे वैराग्य भाव से वर्धन करते हैं तो ये यज्ञ पुरुष के जो है आप उसी यज्ञ पुरुष को जानने की, उसके तत्व को ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर जाते हैं। यह कहा जा रहा है कि आपकी रति यस्तु आत्मरतिरेव, आत्मनि एव संतुष्टः। संतोष क्या होता है? संतोष ही बाह्य अर्थ लाभे सर्वस्य, सबका संतोष शरीर से बाहर जो इंद्रियां हैं के विषय हैं उनकी प्राप्ति में सबका संतोष होता है। और यहां क्या है, तम अनपेक्ष, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है। आत्मनि एव च संतुष्टः, सर्वतः विहित तृष्णा एव हि एतत्, उसको कहीं कोई तृष्णा ही नहीं है। और यहां क्या कहा जा रहा है, सबका विकास का मतलब क्या है? सबको मिलेगा भोग, सबको मिलेगा विकसित राष्ट्र का मजा। और यहां विकास का मतलब क्या है? सबको मिलेगा वैराग्यम। जो यज्ञ का तर्पण करेगा वो इस यज्ञ से मुक्ति पाएगा, उसकी रति खत्म हो जाएगी, वो आत्मरति हो जाएगा, अनात्मरति से मुक्त हो जाएगा, उसको बाह्य अर्थ लाभ भोग की आवश्यकता ही नहीं होगी। देखिए ये कितना उल्टा है। इस प्रकार यहां सारे भोगी इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओगे तो तब तुमको भोग मिलेगा। ये कंज्यूमर बनाया जा रहा है। विकसित राष्ट्र माने जहां पर सबको खूब अमेरिका जैसा भोग मिलेगा। और यहां क्या बनाया जा रहा है कि भोग की इच्छा करने वाला महाचोर है। यज्ञ जो है वो आप अपने शरीर की जो इंद्रियों को तृप्त करता है, वो यज्ञ की तृप्ति नहीं करता। आप बने यज्ञ की तृप्ति के लिए हैं। यज्ञ क्या है? यज्ञ यज्ञ पुरुष है। आपकी जन्म जो है यज्ञ पुरुष के अंदर हुआ है, आपका एक स्थान है। इसलिए असमानता कितनी इंपॉर्टेंट है। सब कहे जा रहे हैं नहीं ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो कुछ नहीं है, ये तो ब्रिटिशर्स ने बना दिया। हर चीज क्या अंग्रेजी बना देते हैं क्या? राम जी का कुल जो है कितने कब से इक्ष्वाकु से लेके अंत तक चला आ रहा है, क्या उसके अंदर क्षत्रिय के अतिरिक्त कोई और भी था क्या? अब कहते हैं कि नहीं, एक ही परिवार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब हो सकते हैं। तो क्या राम जी के कुल में कोई सुशूद्र भी था, कोई ब्राह्मण भी था? जब चाहा जो चाहा कुछ भी कह दिया। इसलिए ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अनादिकाल से हैं और ये यज्ञ के सिर हैं। भगवान नारायण का सिर, भुजा, जांग और पैर, ये यज्ञ है। इसलिए किसी को कुछ अच्छा लगे ना लगे, उसको अपना कर्तव्य करना है, ये यज्ञ है। इसलिए यज्ञ का निर्वाह करना तपस्या है। कोई इसको करना नहीं चाहता। तो भगवत गीता जी इतनी सरल नहीं है जितनी सरल है केवल भोग के लिए जीना और भोग के लिए मर जाना। और कठिन क्या है, तपस्या क्या है?
भोग को छोड़ के अपने यज्ञ स्थान में स्थिर होना, अपने मन के तन के वेगों को ना सुनना और केवल अंतरात्मा सत्य की इच्छा का पालन करना, आज्ञा का पालन करना, असमानता का आदर करना। इसलिए सब कुछ भिन्न है। जो हमको हिंदुइज्म और भारतीय संस्कृति के नाम पे परोसा जा रहा है वो केवल भोगवाद है, कंज्यूमरिज्म है। कंज्यूमरिज्म के नाम पे हमको विकसित राष्ट्र का सपना दिया जा रहा है कि हिंदू वो होता है जो विकसित राष्ट्र बनाना चाहता है। हमारा धार्मिक राष्ट्र यज्ञ पुरुष का के साथ यज्ञ पुरुष का विश्वास का विकास, जो यज्ञ पुरुष का विकास करता है उसका विकास होता है। दो प्रकार का विकास कहा गया है, या आप अगले जन्म में यज्ञ पुरुष में ही सूक्ष्म उपाधि को प्राप्त करते हैं, उच्च गति को प्राप्त करते हैं, और या आप यज्ञ पुरुष के अंदर वैराग्य को प्राप्त करके मोक्ष की तरफ जाते हैं। दो ही गतियां हैं, यही विकास है। यज्ञ पुरुष पे विश्वास, किसी और पे कोई विश्वास नहीं, केवल अर्जुन का विश्वास कृष्ण के साथ है। जहां भगवान कहेंगे वही जाना है, कोई विश्वास किसी पे नहीं। ये अर्जुन को भगवान ने बताया कि तुमको मेरी आज्ञा पालन करनी है, मैं परम सत्य हूं और परम सत्य पर ही विश्वास है। यज्ञ पुरुष का ही प्रयास, ये समझिए, प्रयास भी यज्ञ पुरुष का ही है। नारायण ही, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों नारायण हैं। भगवान ने जब अपना विश्वरूप दिखाया तो अर्जुन विश्वरूप के अंदर थे, इसलिए अर्जुन भगवान कृष्ण से अन्य नहीं है, अनन्य है, ना अन्य। इसलिए प्रयास करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। अभेद भक्ति है ये दुनिया ही और है। कहां हम पड़ गए पीछे इसके। ये धर्म यहां पर हमारा लक्ष्य है। धर्म किस लिए? धर्म केवल धर्म के लिए, क्योंकि धर्म जो है वो सत्य है, सनातन है। हम सत्य हैं, तो सत्य जो है वो कभी असत्य का पालन नहीं कर सकता। धर्म सत्य का ही रूप है, इसलिए उस सत्य को कोई कुछ लेना देना ही नहीं है, कोई अर्थ व्यापाश्रय ही नहीं है। इसलिए वो सदा धार्मिक रहता है और मोक्ष की तरफ जाता है। ये एक बिल्कुल भिन्न गति है, और ये ही अब हम अगले श्लोक में भगवान दिखाएंगे कि भगवत गीता जी कैसे आपको एक ऐसी दुनिया में ले जा रहे हैं जहां पर आपको किसी से कोई कुछ भी लेना देना है ही नहीं, ना राष्ट्र से, किसी से भी नहीं। केवल आप अंतरात्मा पे आश्रित हैं, सत्य पे, अपने ही सत्य पे। देखिए, नैव तस्य कृतेनर्थो ना कृतेनेह कश्चन ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। ये है श्लोक नंबर 18। तो इसमें अब भगवान बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बात की जा रही है, जो केवल यज्ञ पुरुष का आराधना करता है, जो केवल यज्ञ पुरुष पे ही विश्वास करता है, जो केवल यज्ञ पुरुष ही है, ठीक है, उसको न एव तस्य कृतेन अर्थः, वो उसको न एव तस्य
परमात्म रते हैं। तो तस्य कौन है? परमात्म रते हैं। वो देशभक्त नहीं है, वो परमात्मा का भक्त है। ये नई देशभक्ति हमको दे दी गई है जिसमें परमात्मा है ही नहीं, जो केवल बस इस राष्ट्र को बढ़ाओ और पैसा 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 पैसा, और नाम दे दिया राष्ट्रभक्ति। राष्ट्रभक्ति होती तो इसके अंदर वेद भक्ति भी तो होनी चाहिए। वेद के मंदिर बनाते जाओ लेकिन वेद के अनुसार जीना नहीं है। इसलिए न एव तस्य परमात्म रते है, परमात्मा में जिसकी रति है, परमात्मा परम सत्यम, इस सारे जगत माया के आत्मा में जिसकी रति है, भगवान कृष्ण में जिसकी रति है, ऐसे अर्जुन की पहले रति ठीक करनी है। ये बाहर के सपने में उसकी रति नहीं है। वो सारे जगत को ही एक सपना देखता है, तो सपनों के अंदर क्या सपने लेगा? वो इस सारे स्वप्न के आत्मा के प्रति रति रखता है। थक गया है वो, क्या इस स्वप्न के अंदर धक्के मार मार के क्या लेंगे, क्या लूटना यहां पर। अब वो केवल अंतर आत्मा की शरण लेता है। हे जगत की आत्मा, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे बताइए कैसे जीना है यहां पर। तो परमात्मा में रति लेने वाला, उसका कृतेन कर्मणा, जो कर्म किया हुआ कर्म जो है उससे उसका कोई अर्थ ही नहीं है। अपने कर्म से वो क्या चाहता है? उसको हम आपको विकसित राष्ट्र का भोग देंगे। ये भोग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हो गया आपको? क्योंकि ये भोग जो है वो दुखम है। भोग दुखम है। वो कैसे भाई? सिगरेट का एक सुट्टा दूसरे सुट्टे के लिए पागल कर देता है। इसका कोई अंत नहीं है। यहां रेस्टलेसनेस, बेचैनी बढ़ती जाएगी। इसलिए कोई अंतिम सपना नहीं होता। सपने की चेन स्मोकिंग होती है और करोड़ों जन्मों से चल रही है। इसलिए आप कितने भी इंद्र पदवी इत्यादि ले लें, इस संसार में बेचैनी ही रहेगी। और उसके लिए, उन पदवियों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कितना प्रयत्न करना है, और फल वही अनित्यम। और अगर वो यज्ञ को छोड़ देता है और केवल इंद्रियों में जाता है, तब तो बिल्कुल ही विनाश। ठीक है, जो आजकल हम कर रहे हैं, कोई यज्ञ नहीं, बस पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स। मारो काटो, शठे शाठ्यम आचरेत कह रहे हैं। ठग के साथ ठग का नीति करो। वो भी ठग, आप भी ठग, सारी दुनिया ठग, और कह रही है शठे शाठ्यम आचरेत। जो दूसरा ठग है तो आप भी ठग बनो। तो फिर कौन है जो ठग नहीं है? जब सारी दुनिया ठग रही है और आप कहते हैं जब दुनिया सारी ठग है तो हमको भी ठग बनना है। तो ये ठगी की दुनिया के अंदर कोई शांति नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई लाभ ही नहीं है यहां पर। तो इसलिए परमात्मा ठग नहीं है, भगवान कृष्ण ठग नहीं है। उनकी शरणम लेके व्यक्ति इस ठगी की दुनिया में भी धर्म का पालन करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जिसको अब कर्म के फल से कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी उसने कर्म क्यों किया है? क्योंकि ये कर्म जो है ये परम आत्मा सत्य के यज्ञ का वर्धन है, इस माया यज्ञ का वर्धन। इसलिए बिना किसी फल का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है। स्वप्न के अंदर फलों की कोई मतलब ही नहीं है। आप देखिए, कितना भी बड़ा आपको
वहां पर एम्पायर मिल जाए, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल है कि इस स्वप्न से बाहर कैसे निकला जाए। और स्वप्न के बाहर कैसे निकलते हैं? ज्ञान से। ज्ञान चक्षु आपको स्वप्न से बाहर निकालेगी। इसलिए उसका उपाय क्या है कि आप स्वप्न की आत्मा, जगत, पूरे स्वप्न जगत की आत्मा जो है उनकी से प्यार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। केवल राम, राम जी से प्यार। अंतरात्मा में भगवान बताएंगे क्या करना है, सबको धर्म बता रहे हैं। इसलिए कृतेन, किए हुए कर्म से उसका कोई प्रयोजन नहीं। ये है भारत की भूमि, कहां हम विकसित राष्ट्र के भोगों में डाल दिए गए हैं, वो भी हिंदुइज्म के नाम पे। अस्तु तरहि अकृतेन, तो फिर कृतेन नहीं तो अकृतेन। ये अकृतेन क्या है? तो ये आया था यदि आप कर्म को नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय का अनर्थ प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो भगवान कहते हैं अकृतेन इह लोके कश्चन कश्चिदपि प्रत्यवाय प्राप्ति रूप आत्महानि लक्षण वा न एव अस्ति। उसके लिए अब कोई आत्महानि भी नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वप्न की आत्मा में प्रतिष्ठित है, जो पूरे स्वप्न को अब असत्य देखता है, तो उसमें स्वप्न का पॉजिटिव और नेगेटिव उसके लिए कोई मीनिंग ही नहीं रखता। ठीक है, ऐसा एक कमाल का व्यक्ति है। दुनिया का को स्वप्न देखना ये कितना मैथमेटिक्स बदल देने वाला है। न च अस्य सर्वभूतेषु ब्रह्मादि स्थावर पर्यंतेषु भूतेषु कश्चिद अर्थ व्यापाश्रय। ये देखो, हम किसी ना किसी के आगे दुम हिलाने वाले कुत्ते बने ही रहते हैं। कोई ना कोई हमारा गॉडफादर, कोई ना कोई हमारा मास्टर, या कोई ना कोई हमारा दास हमें चाहिए ही चाहिए। हम इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, हम कभी भी स्वतंत्र नहीं रहते। भोग, कोई हमें भोग देने वाला है या कोई हमारा भोग है, किसी के ऊपर हम आश्रित, सब पे आश्रित रहते हैं। पहली बार ये एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां पर किसी के ऊपर कोई आश्रितता नहीं है। कैसे कैसे हुआ ये? ठीक है, ये शंकराचार्य जी अर्थ व्यापाश्रय शब्द को समझाएंगे। तो व्यापाश्रय, वी अप आश्रय, एक आश्रय है विशेष। वो क्या होता है आश्रय? माने साध्य, माने एंड। किस चीज का साध्य? क्रिया साध्य, क्रिया से सिद्ध किया जाने वाला क्रिया साध्य। और कैसी क्रिया? प्रयोजन निमित्त, वो क्रिया जो किसी फल को देख के की जाती है। हम सब क्रियाएं फल को देख के करते हैं कि ये क्रिया मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इससे मेरा ये फल आएगा। आई एम इंटरेस्टेड, इस भोग में मुझे आश्रितता है, उसको बोलते हैं व्यपाश्रय। तो व्यपाश्रयणम। तो लेकिन ये जो व्यक्ति हैं आत्मज्ञानी, कश्चित भूत विशेषम आश्रित्य न साध्य। चाहे वो ब्रह्मा जी हो इतने बड़े, या कोई स्थावर पेड़ हो, कुछ भी हो, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने जीव हैं उनमें से किसी पर भी उसको कोई भी चीज साध्य कश्चिद अर्थ अस्ति, कोई नहीं है। ये न तदर्था क्रिया अनुष्ठेय, वो कोई भी क्रिया किसी फल के लिए करना, कोई फल में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं उसको? वो कैसे जीता है? अंतरात्मा, वो सत्य में चला गया,
ये दुनिया ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, इसलिए अकर्ता आत्मा, वो अकर्ता है, अभोक्ता है, ना क्रिया ना कर्म ना फल। ध्यान से देखिए, जब सुषुप्ति होती है, सो जाते हैं, तो ये सारा दुनिया बीज अवस्था में जाता है। उसके लिए वो बीज भी बाधित है। ये दुनिया या बीज है या अंकुर है, या अंकुर है या बीज है। उस बीज और अंकुर का सत्यम परमात्मा, परम साक्षी, वहां उसकी स्थिति है। न त्वम एतस्मिन् सर्वतः संप्लुतोदक स्थानीय सम्यक दर्शने वर्तते। इसलिए हे अर्जुन, आप इस प्रकार नहीं हैं। आप जो कह रहे हैं कि मैं ये अपने यज्ञ को त्याग दूंगा, लेकिन आप हे अर्जुन, आपकी इस प्रकार संप्लुतोदक, जिसके लिए हर जगह जल है, तो वो कुएं में और बावड़ी में और कहीं भी नदी में उसका क्या प्रयोजन। सब कुछ जिसके लिए जल है, वो छोटे छोटे तालाबों, कुआं इत्यादि में क्या अर्थ है उसका? उसको तो सब कुछ प्राप्त है। ऐसा सम्यक दर्शन में आप अभी स्थित नहीं हैं। इसीलिए हे अर्जुन, आपको कहा जा रहा है कि आप यज्ञ में स्थित होइए और ऐसे बनिए। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।